वक्त बीत रहा था और वक्त बीतने के साथ साथ में सवाल भी बढ़ रहे थे। अभय के साथ में उसके फ्रेंड के ही नहीं बल्कि उसके दुश्मनों के भी। वो मिमिक्री क्रिएचर्स, उनके भी एक अपनी दुनिया थी, उनके भी नाम थे, जैसे अभि के थे, उसके फ्रेंड्स के थे, निया का था, कशिश का, केशव का। वो भी एक इंसान ही थे जो इंसान से अब इंसान रहे नहीं थे। बस उनके पास कुछ यूनिक फीचर्स थे जो कि टूल्स की तरह यूज होते थे, जिन्हें सिर्फ कमांड दिया जाता था और उन्हें वो करना पड़ता था। मजबूरी नहीं थी, बट उनकी लाइफ इसी तरह चलती थी। और इनकी दुनिया किस तरीके से चल रही है और अभी के पीछे ही इनको मारने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जान इनकी वजह से खतरे में पड़ सकती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये सब कुछ। वो भी जानना चाह रहे थे अभी के बारे में, क्योंकि अभी इन लोगों को पहचान पा रही थी कि कौन कौन मिमिक्री क्रिएचर और कौन नहीं। ये पहचानना, इस पहचान के कारण ये लोग कंफ्यूज थे कि अभी पे हमला किया जाए कि नहीं किया जाए। दूसरी तरफ इन लोगों की, अभी की, कोको की, रणबीर की, बाकी सब की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें यहाँ आए हुए कुछ दिन हो चुके थे लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ था। ना ही ऐसा कुछ अभी ने इनको कुछ करने को बोला था। ये नॉर्मली स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, घर आकर खाना खा के सो जाते। क्या चल रहा था? ये लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि इन लोगों को बताया गया था कि यहाँ आने के बाद में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, इन लोगों को फाइट करनी पड़ेंगी। बट ये लोग कर क्या रहे थे? स्कूल जा रहे थे। ये लोग कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है, हमें कब फाइट करने को पड़ेगी और कब हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें सिर्फ इतना पता कि स्कूल जाता है, स्कूल के बाद में इनका ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसे ये ज्वाइन कर लेते हैं बस, एंड घर आ देते हैं। अभी अपने रूम में आराम से लेटी हुई थी। निया उसके पास में आती है और बोलती है, अभी सब लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अभी कहती है, और वो क्यों? तो निया बोलती है, क्योंकि तुम यहाँ इन्हें लेके आए थे, क्योंकि इन लोगों को फाइट करनी पड़ेगी। बट ये लोग शांति से बैठे हैं और इन्हें ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। ये लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। शानू मेरे पास आई थी, वो भी पूछ रही थी कि अभी करना क्या चाह रही है। तो अभी मुझे भी नहीं पता तुम करना क्या चाहते हो। करना क्या है अभी? अभी थोड़ा ऊपर उठती है, निया के पास जाती है और बोलती है, निया जब जिंदा है तब तक जीने की ट्राई कर रही हूँ एक नॉर्मल लाइफ। अगर मैंने फाइट शुरू कर दी, वॉर ऐलान कर देना, तो वो लोग हमें जान से मारने के लिए आएंगे। अभी वो सिर्फ फिगर आउट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हराएं, और इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है। लेकिन इन लोगों को तो जल्दी है मरने की, तो ठीक है, खुशी खुशी जाए और मरे। वैसे भी मुझे नहीं पता कि हम लोग मुझे कितने लोग बच पाएंगे और कितने नहीं, मुझे खुद का भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं बस जितना टाइम हो सकता है साथ में स्पेंड कर रही हूँ और इन लोगों को भी बोल रही हूँ, ताकि थोड़ी बहुत लाइफ चाहिए। अब तक इन लोगों ने जो ज़िंदगी जी है ना, अकेले जी है, और वो जी भी क्या है, बस इस तरीके से रह रहे थे। ये इनकी लाइफ में ना कुछ अच्छा था ना कुछ बुरा था। एक ऐसे न्यूट्रल लाइफ जी रहे थे ना, इसमें खुशी नहीं थी ना दुख था। इन लोगों को इमोशन फील कराने पड़ रहे हैं मुझे। सच बताऊँ, तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ कुछ दिन हुए हैं इन लोगों को एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन ये लोग इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। होगा तब जब हम में से कोई मरेगा, जब आंखों से आंसू गिरेंगे और दिल में एक दर्द उठेगा, गुस्सा आएगा, और फिर ये लोग अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पहले इनको आना चाहिए, क्योंकि आज तक इससे इमोशनली कंट्रोल ये हुआ ही नहीं है। नहीं, इनको इमोशन फील हुए हैं। जब पहली बार फील हो रहा है ना, तो वो संभलते नहीं है। इसीलिए कुछ कर नहीं रही हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनको पहले खुद से लड़ना आना चाहिए। खुद से लड़ नहीं पाएंगे, दूसरों से क्या ही लड़ेंगे ये लोग। अभी जब निया कुछ से कुछ बोल रही थी, तो निया समझ तो रही थी कि बात तो सही है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इमोशन फील नहीं किया। और सडनली जब इमोशन फील होते हैं ना, जैसे कि अगर किसी का फर्स्ट टाइम ऐसा ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने चीट कर दिया, तो वो एकदम कैसे टूट जाता है छोटी एज में, समथिंग लाइक दैट। भले वो फ्रेंडशिप में हो, इन्होंने कभी कोई चीज़ फील नहीं की है, फिर एक छोटा सा बॉन्ड में फील करता है ना, या टूटता है तो बहुत पेन होता है।
जब एक फ्रेंडशिप टूटती है तो बहुत दर्द होता है दोनों इंसान को। और अब इन लोगों को एहसास भी नहीं था कि ये लोग एक फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बन चुके हैं। अभी जब निया को सबको समझाती है तो निया समझ जाती है, और निया बोलते कि ये बात बाकी सबको कैसे समझाएं। अब वे कहती है क्योंकि वो सब लोग सुन रहे हैं सारी बातें, तो आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को और कुछ जाने की ज़रूरत है। थोड़ा दरवाज़ा खोलते हैं, कोको आती है, शानू आती है, रणवीर आते हैं, बाकी सब आते हैं। एंड सब लोग बोलते हैं अभी तो ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या फ्रेंडशिप फील हो रही है हमें। कोको की ये बात सुन के अभी बोलती है ठीक है शानू, अगर तुम मर जाएगी तो कोको तो कुछ दुख नहीं होगा ना। तो कोको बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। अभी बोलते ठीक है फिर। अभी उठती है, शानू का गला दबाती है, उसे अपने हाथ से ऊपर उठा देती है। शानू कुछ नहीं कर पाती उस वक्त, वो एकदम इंस्टेंटली हुआ था, मतलब उसे सोचा नहीं था कि वैसा करेगी। लेकिन उस वक्त कोको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था अभी पे। उसे गुस्सा आता है एंड अभी के हाथ पे बहुत ज़ोर से मारती है और कहते छोड़ो उसे। अभी शानू को छोड़ देती है। अभी अपनी जैकेट निकालती है और दिखाती है देखो वो मर जाएगी तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं मार रही थी फ़र्क क्यों पड़ा। आई सेड कि तुम लोगों से अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते, तुम चाहते तो मुझे इतना लिमिट में मार सकती थी कि मैं सिर्फ उसे छोड़ दूँ, बट तुमने मारा इतनी तेज़ कि मेरे हाथ पे निशान देख सकती हो। वो तो मेरी बॉन्ड रिकवर हो चुकी है, आई रिकवर फास्ट इफ़ यू डोंट नो। इसलिए मैं अब तक यहाँ खड़ी हूँ, वरना मेरा हाथ टूट चुका होता, सच बताऊँ तो कट के गिर चुका होता। तुम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के इमोशन को। सबसे पहले वो सीख लो, समझ में आया। बाद में लड़ने की सोचना, कहीं ऐसा ना हो तुम लड़ने जाओ और खुद मर के आ जाओ, तो अब निकलो सब कमरे से बाहर। अभी गुस्से में आ जाती है क्योंकि अभी सही बोल रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि समझ नहीं रहे थे। अभी भी कभी किसी को समझाने में अच्छी थी नहीं, तो अभी के लिए थोड़ा अजीब था ये सब कुछ। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं इनसे, बस अभी के लिए कुछ चीज़ें इमोशन समझ चुकी है कि इमोशन एक इंसान के लिए जो इमोशन फील कर सकता है इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये भी जानते थे कि मिमिक्री क्रीचर में भी ये इमोशन हैं, जिनको लग रहा है कि हमें कोई इमोशन है ही नहीं, बट वो एक यूनिटी में काम करते हैं और आज से नहीं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो उनके बीच में एक बॉन्ड है जो कि वो फील नहीं कर पाए कभी। वो एक कोऑर्डिनेट में काम करता है, इसलिए उनको लगता है कि ठीक है बस काम ही तो करते साथ में। अभी ये बात जान चुके थे उन सब से, इसीलिए अभी तो उन सबको रूम से बाहर निकालती है और नेहा को बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो विंडो से जंप लगा देती है और बाहर चली जाती है। अब नेहा कन्फ्यूज थी कि फिर बाहर क्यों भेजा इन सबको, खुद को बाहर जाना था। तो ये लड़कियों ने मुझे भी कन्फ्यूज कर देती है, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ के और चली गई। अब नेहा खुद ही से चली जाती है। और अब सच बोले तो अभी की बात सब लोग समझ रहे थे। वो लोग जानते थे कहीं ना कहीं कि जिन लोगों से हम बैठे हैं ना, उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो शायद सच बोल रही है, अभी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमें वो क्षमता नहीं है अब तक। लोग शांति से बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ठीक है बट हमें करना क्या चाहिए। तो फिर नहीं आते वहाँ पे और कहती है एक तरीका है, देखो तुम लोग मानो या ना मानो, तुम लोग कनेक्शन फील करते हो तो इस कनेक्शन को मजबूत कर लो कि तुम इतने कैपेबल हो जाओ कि सामने वाले को हर्ट ना होने दो, ना कि उसके जाने के बाद में ये सोचो कि हम उसे कहाँ बचा लेते हैं। तो ये लोग को बोलते मतलब करना क्या है। तो नहीं आती है, बैठती है और कहती है अपनी अपनी कहानी सुनो, अपने अपने दुनिया के बारे में बताओ, तुम लोग पता नहीं किधर से आए हो। आई डोंट नो मच अबाउट दीज थिंग्स, मतलब जितना मुझे पता है अभी तो अपने पेरेंट्स के द्वारा बनाई गई थी और ये लोग अभी को मारने के लिए आए थे। तो इन सब लोग अब तो पता नहीं था कि अभी को कशिश एक केशव मारने के लिए आए थे, तो बता दें कि मारने के लिए आए थे। फिर मुझे फ्रेंडशिप हो गई इन लोगों की, क्योंकि अभी ने इन लोगों को बताया कि असल में अभी को मारने ही नहीं आए हैं। खैर ये लोग तो इस तरीके से मिले, बट तुम लोग का क्या, तुम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, या फिर बोलूँ कि नॉर्मल लोगों की तरह थे। तुम्हें कोई टास्क नहीं दिया गया था, कुछ नहीं किया गया था, क्यों कैसे। तो कोको सबसे पहले बोलती है क्योंकि जितना मुझे पता है मेरी तो शायद किसी को फिक्र तक नहीं थी,
मुझ में कोई चीज़ सही से काम नहीं करती थी। आई एम जस्ट अ डिफ़ॉल्टेड पीस, जिसे किसी काम में लिया ही नहीं जाता था, वो बस एक कोने में पड़ी रहती थी। इसलिए मैं बस वहाँ से निकल गई। मुझे लगा वो मुझे पीछे मारने के लिए आएंगे, बट कोई नहीं आया। और धीरे धीरे मेरे अंदर जो भी चीज़ें उन्होंने की थी, वो स्टार्टिंग में तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, लेकिन बाद में वो काम करने लगी। एंड मुझे अच्छी चीज़ें फील होने लगी धीरे धीरे। एंड मैं समझ गई कि वो लोग जो क्रिएट करना चाह रहे थे वो मैं बन चुकी हूँ अब, लेकिन उस माहौल में नहीं जिस माहौल में मैं थी। मैं बाकी लोगों के बीच में रह के वो बनी हूँ। सो हाँ, ये मेरी कहानी है। मैं एक लैब से निकल करके आ गई बस। उन लोगों ने मुझे रोका ना टोका। बाहर आने के बाद पता लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, खूबसूरत है, और बुरी भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, सब कुछ है इसमें। मैं एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया देख सकती हूँ, जहाँ पे बुराई और अच्छाई सबको नोटिस कर सकती हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो बुराई को रोकूं, और ना ही मैं कोई तुच्छ इंसान हूँ कि मैं अच्छों का साथ दूँ। मैं बस एक ऑब्जर्वर हूँ, जैसे अच्छाई और बुराई बस दिखाई देती है, और वो बस एक मूवी की तरह इन सबको देख रहे होता है और एंजॉय कर रहा होता है, और कुछ भी नहीं। तो फिर शानू से पूछ जाता है। शानू बताती है कि उसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी। वो कैपेबल थी, बट उसे अलग तरह से टॉर्चर किया जाता था ताकि उसकी पावर्स बढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना एंड सम टाइम उसको कट करना, ताकि वो रीजनरेट करे एंड ये लोग देख सकें कि इसकी रीजनरेशन पावर कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। बट ये सारी चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो शानू भी एक मौका देख करके पूरी लैब में आग लगा करके वहाँ चली गई थी, जिससे कि किसी को पता नहीं लगा कि शानू वहाँ चली गई है। वहाँ पे और कोई एक्सपेरिमेंट थे नहीं, कुछ थे जो कि मर चुके थे। शानू ही वहाँ अकेली बची थी, वहाँ से निकल गई थी, बाकी जल के राख हो गए थे। ऐसे करके सब लोग अपनी एक कहानी बता रहे होते हैं। सबकी कोई ना कोई कहानी होती है, सबने कोई ना कोई दर्द सा होता है, और सब वहाँ से बस भाग के आए होते हैं, उस जगह को छोड़ के आए होते हैं। और बाहर आने के बाद में जब लोगों को देखते हैं एक आम जिंदगी जीते हुए, तो इन लोग हैरान भी होते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं सब कुछ चल क्या रहा है। और धीरे धीरे सब कुछ रहते हुए समझते जाते हैं। नहीं उस वक्त किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, ना किसी को गुस्सा करते हैं ना कुछ और। बस ये लोगों के लाइफ स्टाइल को देख करके समझ रहे होते हैं कि आखिर में ये दुनिया है कैसी। बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स जानते हैं कि ये सब कुछ एक रूल की तरह होता है। जैसे कि लड़कियों के कपड़े अलग होते हैं, लड़कों के कपड़े अलग होते हैं। कुछ कपड़े दोनों पहनते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों जेंडर करते हैं, और कुछ चीज़ें तो सिर्फ एक जेंडर कर पाता है। कुछ चीज़ें होती है जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और कुछ लोग एवरेज होते हैं। ये धीरे धीरे हर चीज़ जान होते हैं, गलत क्या है, सही क्या है, लोगों की नज़रें कहाँ तक जाती हैं। लोगों की नज़रों में किसी को बिना परमिशन के छूना वो गलत है, लेकिन किसी के बारे में बुरा बोलना सोसाइटी में नॉर्मल है। ये धीरे धीरे जान रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक तरफ लोग बोलते हैं कि हमें दूसरों क्लास से कोई मतलब नहीं, एक तरफ बोलते हैं कि दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब है, एक तरफ ये बोलते हैं कि आसपास वाले लोग पड़ोसी होने चाहिए, फैमिली की तरह होने चाहिए, और फिर गॉसिप भी करते हैं, फैमिली की तरह किसी से प्यार भी नहीं करते हैं। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, बट धीरे धीरे समझते जाते हैं। और यहाँ दूसरा अभी वो बाहर तो गई होती है, बट क्या लगता है अब वो बिना बात के बाहर जाएगी और वो किसी से मिलेगी भी नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। अब ऐसा कभी कुछ कर सकती है क्या? अब जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होता है। अब एक गुस्सा शांत करने के लिए बाहर तो जाती है, लेकिन बाहर जाते ही उसे पता नहीं क्या होता है, बट उसे अपनी आइज से कुछ चीज़ें फील होती हैं। जैसे उसकी जो आइज होती हैं वो उसे डायरेक्ट कर रही होती है कि उसे किधर जाना चाहिए, और अभी अपनी इंट्यूशन को सपोर्ट करती है और पीछे पीछे जा रही होती है। जहाँ उसकी इंट्यूशन लेके जा रही होती है वहाँ जा रही होती है। धीरे धीरे जंगल में घुस जाती है, और एक जंगल में घुसने के बाद में वो एक जगह पे निकलती है तो एक मेन रोड पर आ जाती है। अभी वहाँ से आगे जा रही होती है, अभी भाग के जाती है। अभी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, तो कुछ देर बाद में कुछ किलोमीटर तय करने के बाद में एक जगह रुक जाती है।
एंड फिर एक राइट टर्न लेती है एंड वहाँ जाने के बाद में वो बस एक दरवाज़ा देख पाती है, जैसे किसी पुराने टूटी फूटी जो महल होता है ना, महल जैसा, जिसे पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका होता है। उसके बाहर एक दरवाज़ा बड़ा सा जो कि पत्थर का बना होता है, उसके बाहर हल्की हल्की कीलें निकली होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने वाली नहीं होती है बट कील ऐसे शेप में निकली होती है। वो दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है एंड अभी को उसके अंदर से चीज़ें कुछ फील हो रही होती है, जैसे कि हाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो अभी को रोक रहा होता है कि बस अब यहीं पे रुक जा, आगे नहीं जाना। बट अभी एज अ क्यूरियस पर्सन और जानना था कि क्या है यहाँ पे, अभी बस एक कदम आगे बढ़ाती है, बस एक कदम, ज़्यादा नहीं। एंड अभी को समझ में आ जाता है कि उसकी इंट्यूशन उसे क्यों रुकने को बोल रही थी, क्योंकि उसके सामने लगभग 10 से 15 मिमिक्री क्रीचर्स खड़े होते हैं। अभी उन्हें देखती है, वो मुस्कुराती है और समझ जाती है कि उनका ये रहने की जगह है। कहाँ तो नहीं पता कि इस पूरे महल में ये लोग रहते हैं या फिर ये लोग बस यहाँ पे आए ही थे, वो तो नहीं पता। लेकिन 10-15 लोग, इन लोगों की आंखों में से साफ दिख रहा था कि ये लोग अभी को बस मारना चाहते हैं। और अभी वो बिना डर के वहाँ एक अपने फेस पर स्माइल लेके आती है, इन लोगों की तरफ देखती है और बस वहीं पे वो रुक जाती है। अब अपने एक कदम पीछे लेके जाती है तो ये लोग जो बिल्डिंग पे चढ़े हुए थे वो नीचे उतरते हैं, जो नीचे थे वो आगे बढ़ते हैं, अभी की तरफ भाग के आ रहे होते हैं। एंड अभी उसके पास कुछ नहीं था, ना लाइटर था ना कोई पॉकेट में नाइफ था, अभी के पास थे तो सिर्फ उसके 2 हाथ और कुछ नहीं। बट अभी देखती है कि आसपास लकड़ी के टुकड़े बहुत है, पेड़ है, जंगल है। तो अभी एक लकड़ी की बहुत मतलब से लकड़ी होती है गिरी हुई, उसे तोड़ती है एंड उसको थोड़ा शार्प चेहरा बन जाता है ना, वो लेती है। अभी बोलती है दैट विल बी वर्क। वो लोग अभी एकदम तेज़ी से आ रहे थे, उनमें से एक बहुत तेज़ से आता है, अभी एकदम करीब होता है, अभी उसके गर्दन के अंदर लकड़ी थोड़ा डाल देती है, उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो जिंदा था, उसके आर पड़ा तब भी। अभी वो निकालती है एंड सीधा उसके पेट में डाल देती है, लेकिन वो अब भी मरा नहीं था, वो जिंदा था। उसके मुंह से खून निकलता है और वो करता है इतनी आसानी से नहीं, इतना बोलते ही उसका जो गले पर निशान था वो बढ़ जाता है, जो पेट पर निशान था वो भी बढ़ जाता है। अभी बोलती है तुझे क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? ऐसा बोल के अभी उसका हाथ पकड़ते, उसका हाथ मोड़ती है एंड जो 2 लोग आगे आ रहे थे अपने हाथों से एक अजीब सी चीज़ बनाते हुए, वो मिमिक्री क्रीचर्स थे। अभी को आज ऐसा कुछ पता लगने वाला था जैसे पता नहीं था। वो अपना फेस ही नहीं, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट चेंज कर सकते थे, जैसे कि हाथ। वो अपने हाथ से कोई ब्लेड शेप की चीज़ें बनाता है, उसके सारे फिंगर्स मिल जाती है और एक शार्प सी चीज़ बनाती है जो कि अभी की तरफ लेते हुए था, लेकिन अभी उस क्रीचर को आगे कर देती है, जिसके कारण वो जो हाथ से नाइफ बना था वो उसके अंदर चले जाता है। और जैसे ही उसके अंदर जाता है, जो उसे मारा था वो अचानक से रुक जाता है, वो बाहर निकालते हैं और वो उस मिमिक्री क्रीचर को पकड़कर बोलते हैं ठीक हो तुम? वो घबरा रहा होता है एंड अभी समझ आती है ओके तो इनके इमोशंस हैं। लगता है इनके क्रिएटर्स भूल गए कि इनको इमोशंस फील होते हैं, इन्हें भले कितना भी हार्टलेस ही बनाए, लेकिन एक साथ काम करते वक्त इन लोगों को इमोशन तो फील होंगे ना, कुछ भी हो। इनके अंदर एक ह्यूमन के हॉर्मोन्स तो हैं ही, तो हॉर्मोन्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि हमें फीलिंग्स हों। बेचारे साइंटिस्ट, they don't know what they make। अब ऐसा बोलते हैं, मुस्कुराती है, समझ जाती है कि मरेगा तो नहीं है। अभी वहाँ से बस निकलने की सोच रही होती है। अभी जाते एक पेड़ पे जंप लगाती है एंड वहाँ से दूसरे पेड़ पे, एंड वहीं से वो दूर तो भागती निकल जाती है। उसके पीछे वार करने को आता है तो अभी के हाथ में पेड़ पर लकड़ियाँ तोड़ करके वो उनकी कभी
मुंह पे मार रही थी तो कभी कंधे पे मार रही थी। इसके कारण उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जा रही थी एंड बाकी के लोग उनकी केयर करने के लिए रुक जा रहे थे, जिनके कारण से अभी समझ जा रही थी कि कितना ही दिखाएं कि इन्हें इमोशन फील नहीं होता है, बट सम टाइम दे फील इमोशंस, दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज इट कि इमोशन होते क्या है। बस उन्हें लगता है कि उन्हें इमोशंस है ही नहीं, बट जो फील कर रहे हैं वो इमोशन ही तो है। काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट। बट ये समझो कि एक बच्चा है, वो अपनों के हर्ट होने पर उसको दर्द होता है, लेकिन जो दर्द है वो समझता नहीं है कि वो दर्द दर्द क्यों है। वो उसे इमोशन नहीं समझता है, उसे नहीं पता है कि वो दर्द हो रहा है वो एक इमोशन है। सेम इनके लिए ऐसा ही था, इन लोगों को नहीं पता था कि ये इमोशन है। खैर इमोशन की बातें छोड़ो एंड हम आगे जाते हैं। अभी वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन अभी कसम था अभी को चोट ही नहीं आई थी, अभी निकल गई थी। नहीं, अभी को काफ़ी चोट आई थी, बट एज यू नो कि अभी की रिकवरी स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो वो फटाफट रिकवर कर लेती है। वहाँ से निकलने के बाद में अभी सोचती है मैं तो सिर्फ पता करने आई थी, बट आई थिंक चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं। होप कि वो लोग जल्दी समझ जाएं, क्योंकि अगर मेरी टीम के इमोशन बिगड़े तो बहुत ख़राब होगा। सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, या तो खुद का या फिर इन लोगों का। मुझे नहीं पता, मैं ना इन लोगों को मारना चाहती हूँ ना कुछ और। आई वांट टू डू समथिंग जिससे कुछ अच्छा हो सके। अभी कोई सोचता हुए घर जाती है, जैसे घर जाती है वो देखती है कि सब लोग बैठे हैं अपने अपने स्टोरीज बता रहे हैं। अभी वहाँ आती बैठती है तो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। अभी त्रिशा की तरफ देखती है, त्रिशा बोलती है क्या हुआ। अभी कहती है ये कौन है। तो त्रिशा मुस्कुराती है और बोलती है उसकी फिक्र मत कर, हो कोई नहीं, तुझे बता दूंगी बाद में। त्रिशा के पीछे जो एक रूम था उसमें एक लड़की होती है, वो रूम त्रिशा का ही रूम था। उसमें एक लड़की थी जो छुपी हुई थी, वो अभी थोड़ी छोटी लग रही थी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। अभी तो देखती है और कहती है इसका नाम क्या है। तो त्रिशा बोलती है लगा ही था, तो उसे देख करके सवाल ज़रूर पूछेगी, तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। अभी देखती है और कहती है क्या ये साक्षी है। त्रिशा बोलती है बिंगो, यू आर राइट, तुझे कैसे पता साक्षी है। अभी कहती है ये यहाँ कैसे। त्रिशा कहती है मैं समझ ले कि हमारी हेल्प कर सकती है, एंड तू जानती है कि साक्षी तुझे कितना ज़्यादा लाइक करती है। अब ये सुनते ही निया बोलती है लाइक करते का क्या मतलब। अभी कहती है शांत हो जाओ। लाइक करते का मतलब जैसे आपको कोई मूवी में कोई हीरो या फिर हीरोइन कोई भी अच्छा लगता हो, लाइक दैट, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतने में ही साक्षी थी जो दरवाजे से हल्का सा झांक करके अभी को देख रही थी, वो बाहर आती है, अभी का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है हाय, बहुत टाइम बाद मिले ना। अभी बोलती है हाँ, बट छुपी हुई क्यों थी। तो वो अब भी अभी के पीछे छुप रही थी, क्योंकि उसने इतने सारे लोग पहले कभी नहीं देखे थे एंड उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी सिवाय अभी के, यानी कि त्रिशा भी नहीं करती थी। वो त्रिशा के साथ में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि त्रिशा अभी को जानती है एंड उसकी बहन है। बस इसीलिए साक्षी यहाँ पे आई थी त्रिशा के साथ में, वरना वो कभी नहीं आती। तो निया बोलती है ये अभी हो क्या रहा है। अभी कहते डोंट वरी, शांत हो जाओ, ओके। साक्षी बस कर, क्या हो गया, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मिलो इनसे। साक्षी बोलती है आपके फ्रेंड्स। साक्षी की बात सुन के हमें बोलती हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, इधर आओ। ऐसा बोल के उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, थोड़ा सा आगे करती है और बोलती है शांत हो जाओ, ये सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें कैसे लगे। तो बोलते हैं सब अच्छे हैं, बट ये कौन है। हुनिया की तरफ देख के बोलती है क्या ये भी कोई फ्रेंड है। और बोलती है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो साक्षी बोलती है सच्ची। तो बोलते हाँ,
तो साक्षी नेहा के पास जाती है, उसका फेस टच करती है और पीछे मुड़ के स्माइल करके बोलती है बहुत प्यारी है। अभी बोलती है तो नेहा आप बताओ साक्षी कैसे लगी आपको? नेहा थोड़ी कन्फ्यूज थी, इसको समझ में नहीं आता इन सब के बीच में, पर वो कहती है कि अभी डोंट टेल मी कि ये भी तुम्हारी बहन है। अभी बोलती नहीं ये मेरी बहन नहीं है। तुम तो फिर तो बोलते कि हाँ मैं आपको बताया नहीं ना। देखो जो त्रिशा है वो तो मुझसे अलग रही है हमेशा, लेकिन जो साक्षी है वो मेरी बहन तो नहीं है, बट ये समझ सकते हो कि हम दोनों पे साथ में काम किया गया था, सेम लैब में थे हम लोग। हाँ मेरे मोम डैड के अलावा सिर्फ एक ये थी जिसे मैं घर में जानती थी और कोई नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे मोम डैड ने भेजा है? साक्षी बोलती है त्रिशा दीदी खत भेजा है। तो सर को इतने ज़ोर से हिलाते ना कि नहीं, थोड़ा मुस्कुराते और बोलती है थोड़ा बच्चों की तरह नहीं है। तो बोलते हाँ बच्ची तो है भी है, ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना हुई है। तो त्रिशा बोलती है हाँ ये तो बस यही है। और नेहा बोलती कितनी छोटी है ये? आवे बोलती है देखो इसे, इसका मासूम चेहरा कितनी छोटी लग रही है। वो बोलती तुमसे छोटी नहीं लग रही है, तुम्हारी एज की लग रही है। आवे बोलते हैं बट मुझसे ये 1 साल छोटी है, ज़्यादा नहीं, बट बहुत मासूम है। लगती है एक्चुअली, बट बहुत खतरनाक भी है। तो ऐसे लोग कन्फ्यूज होते हैं वो क्या मतलब। और जो साक्षी दी वो अभी की बात सुन तो रही होती है, लेकिन वो घर को भी देख रही होती है। एंड वो बोलती है अभी मैं जाऊँ क्या उधर? वो ऊपर की तरफ देख के बोल रही थी क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की। अभी बोलते ठीक है जाओ। तो वो अभी के पीछे से हटती है एंड ऊपर फटाफट जंप लगा देती है। एंड उसकी जंप काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इतने की वो दीवार टकराने वाली थी, लेकिन वो अपना हाथ वहाँ लगा देती है, जगह टकराती नहीं है एंड फिर जाती है। एंड वो हंस रही थी इस वक्त। सच बताऊँ तो वो मासूम कम क्रीपी ज़्यादा लग रही थी अब, बट अभी को तो वो नॉर्मल लग रही थी क्योंकि अभी के लिए नॉर्मल था। बट वहाँ सब बैठे थे ना। वो एक बार को बोलते कि हम सब ने हॉरर मूवी देखी है और साक्षी से बच्ची को हमने बस एक वो देखा है पजस्ट गर्ल, जिसके अंदर भूत होता है वो ऐसे बिहेव करती है। हमें मुस्कुराती बोलती कुछ भी यार, वो ऐसे ही बचपन से मेरे साथ में पलनी बड़ी है तो मुझे पता है नॉर्मल है यार, क्या ऐसे कर रहे हो? तो नेहा बोलती है और वो नॉर्मल कैसे? अभी बोलती क्योंकि वो भी मिमिक्री क्रीचर है। तो सुन के सब उठ जाते हैं और बोलते क्या? तो बोलते हाँ शी इज मिमिक्री क्रीचर। साक्षी का रियल चेहरा यही है, बट आई विल टेल यू। साक्षी घर में पता नहीं कहाँ गई होती है, लेकिन अभी की एक आवाज़ सुनते ही वो तुरंत वहाँ पे आ जाती है और बोलती हाँ क्या हुआ? तो अभी बोलती है साक्षी एक बार मेरा फेस टर्न करो ना अपने आप में। तो साक्षी अपना फेस बिल्कुल अभी की तरह कर लेती है और पीछे मुड़ती हैं और उसकी हाइट वो भी बढ़ जाती है। जब चेंज करते तो सिर्फ उसके फेशियल फीचर चेंज नहीं होते, उसकी हाइट, उसका वेट, सब कुछ उससे चेंज सा हो जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ती है सबकी तरह देखती है तो सब लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? अभी बोलती है ये पॉसिबल है क्योंकि साक्षी है, राइट साक्षी? साक्षी बोलती है आपने बोला ना मैं आपकी तरह कूल बन जाऊँगी, अच्छा बिल्कुल अपने काम करूँगी और मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। अब बोलते हैं बिल्कुल सही। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मम्मी तुम्हें भेज देंगे यहाँ पे। तो बोलते हाँ मुझे भी नहीं लगा था। अब मैं जाऊँ? तो बोलते ठीक है जाओ तुम एंड चेंज कर लो खुद फेस, ठीक है? तो बोलते ओके। साक्षी फिर नॉर्मल रूप में आ जाती है एंड अभी तो थोड़ी सी कम हाइट थी साक्षी की, पता नहीं पास हल्के से कम थे। साक्षी पे चली जाती है एंड आप ये सब बोलता है कि साक्षी है क्या चीज़, मिमिक्री के साथ में मिमिक्री क्रीचर है वो। अभी बोलती है रिलैक्स गाइस, तुम तो ओवर क्यों कर रहे हो? मिमिक्री क्रीचर कोई बुरे नहीं है, वो भी हमारे तरह एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है और वो कोई बुरे लोग नहीं है, वो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। बस मैं कुछ सोच रही हूँ कि मिमिक्री क्रीचर को मारना तो पड़ेगा, बट क्या हो अगर हम उन्हें कंट्रोल कर सके तो? मतलब उन्हें अपने ऑर्डर वहाँ से नहीं मिले बल्कि यहाँ से मिले तो? जो उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं उन्हें ही हराते तो? अभी के पास सुनते तो है और बोलते कि हाँ तू ऐसे बोले तुझे पता है कि ऑर्डर कौन देता है उन्हें। अब बोलती ये तो मुझे भी नहीं पता, जितने भी इंफॉर्मेशन मिली उसे ये तो पता लगा कि क्रिएटर कौन है, पर उनके कमांडर कौन है ये मुझे नहीं पता। तो बेसिकली वी कैन डू नथिंग मोर देन वेटिंग
कि कब हम उन पे हमला करें, कब वो हम पे करें। तो अभी प्लानिंग क्या है? अभी कहती है सिंपल है, मुझे पता है कब अटैक करने वाला है। तो अभी लोग बोलते हैं कि पहले तू ये बता तुझे पता कैसे है। अभी बोलते कॉमन सेंस है मेरे में, तुम्हारे में नहीं होगा। तो लोग बोलते क्या मतलब, तो पूरी बात सुन लो पहले। 3 दिन बाद में स्कूल ट्रिप जाने वाली है, सब बच्चे बाहर जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, उन लोगों को पता है ये बात। और उस वक्त तो क्या होगा, हम लोग स्कूल में रहेंगे या घर पर रहेंगे, उनके पास पूरी चांसेस कि हमारे घर पे आकर के वो हम पे हमला करें। एंड हम लोग बिल्डिंग में छुप भी सकते हैं, तो वहाँ पे भी आएंगे वो। सो बेसिकली 3 दिन बाद में हम पे अटैक होने वाला है, बट तुम लोगों के इमोशन अभी कंट्रोल में नहीं आए हैं। आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। ये तो मुझे पता है कि मरेंगे तो सही हम लोग, बट कितनी बुरी तरीके से मुझे नहीं पता। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर हम में से कोई मारता है, दूसरा इम्पेशेंट नहीं होगा। किसी एक की पहचान जाती तो ये सोचना कि उसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारी जान के लिए जान दी है। और तुम अपनी जान को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा उस वक्त, भले ही तुम कितने दर्द में हो। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें उस क्रीचर को मारने, जिसने तुम्हारे अपने को मारा है, लेकिन उसे मारने के लिए गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि तुम लोग मारे जाओ। एंड हाँ, ये लो, मैं कुछ वेपन्स हैं जो क्रिएट करने हैं हमें। और उन क्रीचर्स के एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ ना भी उन्हें जलाने के लिए, तो तुम्हें बता दूं मैं, अगर हम उनके हाथ और गर्दन काट देंगे तो वो लोग ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अगर हम उनकी गर्दन काट देंगे तो वो ज़्यादा ज़रूर रहेगी, गर्दन पहले साइड में गिरी होगी, लेकिन अगर उसने अपने हाथों से सर उठा लिया, अपनी गर्दन पर लगा दिया, तो वो हमें पीछा फिर से कर सकता है। वो अलग तरह के क्रीचर्स है, ठीक है, उन्हें मारना आसान नहीं है, लेकिन सिंपल तो यही है कि तुम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, लाइक मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर तुम ये गर्दन स्पाइनल कॉर्ड से काट दोगे तो शायद वो वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनकी सारी स्ट्रेंथ उनके ब्रेन में है, सब कुछ उनके ब्रेन में ही है। तो आई एम नॉट श्योर, बट बस एक थ्योरेटिकल चीज़ है कि शायद वो ब्रेन को वापस जोड़ सकते हैं या फिर नहीं जोड़ सकते हैं अपने सर को। पर जितना मुझे लगता है, क्योंकि जब हाथ या फिर पाँव कट जाते हैं तो अपने पाँव को उठा करके वापस अपने पाँव के पास लगाते हैं तो जॉइंट हो जाता है, बट सर का मुझे नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि अगर तुम सर को काटोगे नहीं, बस वहाँ पे कुछ चोट पहुँचाओगे, चाहे कितनी गहरी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम काट के अलग पटकना होगा तब वो मर सकता है, जितना मैंने सोचा है और पता किया है। और ये देखो, अब ऐसा बोल करके कुछ पेपर्स देती है, उस पेपर पे वो किस तरीके से बनाए गए हैं, उनके अंदर फीचर्स क्या, कुछ डायग्राम बने होते हैं जो कि उन फीचर्स का वैसे हमारे में नहीं होता, हमारे ऑर्गन्स का, हमारे हर एक चीज़ का, बिल्कुल वैसे ही उन क्रीचर के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी। और उनका एक पिन पॉइंट मार्क था, वो था गर्दन का हिस्सा। अब शायद उनकी कमज़ोरी भी हो सकती है, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि वो कमज़ोर लगती नहीं थी, बट कमज़ोरी हो सकती है उनकी, इन्हें ट्राई करना पड़ेगा वो। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि साक्षी पर ट्राई कर सकते हैं। अभी बोले तुम लोगों को मरना है तो वो मुझे बता दो, मैं मर तुम लोग को, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कहा ना मैंने, वो बुरी नहीं है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि साक्षी जैसे वहाँ पे और भी बहुत होंगे जो कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट उन्हें कमांड सुनने की आदत है, तो उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। तो हमें उन लोगों को बाहर निकालना है और हमारे साथ जोड़ना है, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मजबूर करना है, कुछ भी करना है, बट उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। अभी के पास सुनकर सब लोग थोड़ा शॉक हो जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही थी, अभी के एंगर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, अभी सब कुछ अग्रेसिवली बोल रही थी कि जैसे वो डोमिनेट कर रही हो। और दिक्कत थी कि अभी के बोलने के तरीके से सब लोग उसे सब मान रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये लोग समझ नहीं रहे थे, बट ये लोग खुद कन्फ्यूज थे कि हम लोग अभी ये बात इस तरीके से मान क्यों रहे हैं। हाँ, वो सही बोल रही है, बट फिर भी हमें कोई सवाल नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अभी की तरफ देखते हैं तो अभी से कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से एक अजीब सा डर लग रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहे क्यों लग रहा है। अभी ने कभी हमें हार्म नहीं किया, कभी हमें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया, उसने हमें हमेशा ऑफर किया है तुम्हारी मर्जी ज्वाइन करो तो कर लो, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। वो ऑप्शन देती है, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हें फोर्स नहीं कर रही है रहने के लिए। बट दिक्कत तो यही है कि उसे डर क्यों लग रहा है, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे अगर हमने कुछ बोला तो वो मार देगी, इसी सबको फील हो रही थी।
नेहा खड़ी होती है, अभय की तरफ देखते हुए बोलती कि अभय तुम्हें क्या हुआ है? अभय बोलते कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ सबको। तो नेहा बोलती अभय कुछ अजीब लग रहा है, जैसे तुम डरा रही हो। ये चीज़ सब नेहा बोल सकती थी, बाकी किसी में इतना बोलने की हिम्मत तक नहीं थी, क्योंकि नेहा जानती थी अभय को। नेहा अभय को कुछ भी बोल सकती थी जो उसके मन में हो। नेहा बोलती भी है। अभय कहती नेहा रिलैक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों ऐसा कुछ करूँगी, आप सब लोग शांत हो जाओ एंड रेडी हो जाओ लड़ाई करने के लिए। हमें नहीं पता वो कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। सो हे बडीज, होप्स हो गया आपको स्टोरी पसंद आई। अगर आइए देन प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि अभी और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। सब लोग अभी पे गुस्सा कर रहे थे, कहते अभी तो तेरी वजह से कुछ हुआ ही है, अभी को खतर में, सब तेरी वजह से, अभी वो लोग उसे मार देंगे, अभी तेरी गलती की वजह सब कुछ हो रहा है। सब लोग अभी को ब्लेम कर रहे थे। अभी गुस्से में आती है और कहती ठीक है, मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, कहो की जान मैं बचाती हूँ। ऐसा बोल के फिर सबसे बाहर निकल जाती है। पहले कहीं किसी जगह छुपे हुए थे, क्यों नहीं पता। निया इन लोगों के साथ में थी, क्योंकि निया को अकेले छोड़ नहीं सकते थे, छोड़े तो ये लोग ख़त्म कर देते निया को। निया को छुपा के रखा हुआ था एंड निया इन सबको देख पा रही थी। कुछ टाइम तक साथ में थी वो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इनसे अलग थी। दूर से जहाँ से सब कुछ नोटिस कर पा रही, सब कुछ देख पा रही थी, और किसी को नहीं पता कि निया किधर है। सो हे गाइस, मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। होप कि आपको पसंद आ रही हो। अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।